कहते हैं बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं, उन पर जैसा लिखोगे वो वैसे बन जाएंगे। यानी कि अगर आप बच्चों को घर का माहौल देंगे, उन्हें अच्छा पढ़ाएंगे तो वो उसी माहौल में ढल जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जो 4 साल की उम्र में ऐसे कारनामे करता है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाए। सॉफ्ट टॉय और खिलौनों से खेलने की उम्र में ये आरी, ड्रिल मशीन और स्टील कटर से काम करता है, जिसे संभालने में बड़े बड़ों के हाथ कांप जाए, जिसके वाइब्रेशन को बड़े बड़े तुर्रम खां भी संभाल नहीं पाते। उस कारनामे को ये 4 साल का युवी खेलते हुए करता है। 4 साल के बच्चे स्कूल जाने में रोते हैं, जो सही से पढ़ाई नहीं कर पाते। इस उम्र में ये बच्चा प्रोफेशनल कारपेंटर बन गया है। जी हाँ, लुधियाना में इस 4 साल के बच्चे ने सभी को हैरान कर दिया है। हर कोई उसके माता पिता की तारीफ करते नहीं थक रहा। हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसका नाम युवी है, जिसे युवराज सिंह के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये बच्चा महज 4 साल का है, लेकिन ये इस उम्र में ही बढ़ईगिरी में एक्सपर्ट बन चुका है। जो भी इसके हुनर के बारे में सुनता और देखता है उसे यकीन नहीं होता, लेकिन उसे बढ़ईगिरी करते देख अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है। जब आज की खबर की टीम ने इस बच्चे से बात की तो उसने बताया कि वो नर्सरी में पढ़ता है और बढ़ईगिरी का शौक उसे अपने आप ही हो गया और वो अब टेबल, कुर्सियां, दरवाजे बनाने के अलावा ड्रिल और आरी का भी इस्तेमाल कर लेता है। टीचर के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मेरे पिता मेरे शिक्षक हैं और वो मुझे सभी काम सिखाते हैं। आइए हम आपको उस बच्चे से मिलवाते हैं जो ये कारपेंटर का काम अच्छे से कर रहा है। उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसे पढ़ाई के साथ साथ बढ़ईगिरी में कैसे दिलचस्पी हुई। यूवी। यूवी कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। बेटा कौन से स्कूल में हो? मीडियम। अच्छा, और आप कितनी इयर्स के हो? 4 ईयर से। 4 इयर्स की। आप बहुत टाइम से जैसे ये टूल्स वगैरह पड़े हैं, आप इन्हें यूज करते हो। कि आपको डर नहीं लगता कि आपकी चोट लग जाएगी? नहीं, पापा कहते हैं डरते आके जीत है। पापा कहते हैं डर के आगे जीत है। अच्छा बच्चे, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? 3 ईयर से। आप 3 ईयर से काम कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं, आपका मन नहीं करता उनके साथ खेलने का? नहीं। आपको कौन सी हीरोइन सबसे ज्यादा पसंद है? कोई नहीं। कोई भी पसंद नहीं है? नहीं। कोई एक्टर भी पसंद नहीं है आपको? अच्छा सा एक्टर तो हमें मिलने आए थे। एक्टर आपको मिलने आएंगे? सच्ची? कौन सा एक्टर आएगा मिलने बेटा, बताओ? नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़? नेहा कक्कड़ पसंद है आपको? मम्मा वाला। मम्मा पसंद करती है उनको? क्या कहती है मम्मा नेहा कक्कड़ के बारे में? सारा दिन मम्मा ना नेहा कक्कड़ गीत सुनती रहती है और ना मुझे पार्टी करी जाती है। मैं साका ही बता देना, मैंने तो क्या करना है। मैंने ना रात से ले आनी है, फिर वो मम्मा उससे गीत सुनी जाएगी और कई बारी और उससे खींचे दी जाएगी और कई बारी जाके खेलने दूंगा। बच्चा क्या कह रहा है? मतलब थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ आया कि कह रहा है कि मैंने सारा पंगा ही खत्म कर देना है, नेहा कक्कड़ से शादी करवा के उसे घर ले आना। आप थोड़ा ब्रीफली बताएंगे? एक्चुअली इसकी मम्मा ना नेहा कक्कड़ की बहुत फैन है और इसको ना गोद में बिठा के मेरा तू ही तू ता है, अपना ख्याल रखे करो, वो गीत सुनती रहती है और इसको किस्सें करती रहती है। ये उसके ज्यादा गीत सुनने से, माँ के ज्यादा गीत सुनने से भी दुखी है और किस्सें करने से भी दुखी है। ये कहता है मैं स्यापा ही मुका देना है, उससे शादी करके घर ले आना है, मैं माँ बैठ के उसके गीत सुन भी जाएगी, मेरी जगह किस्सियाँ भी उसको करी जाया करेगी। और जो लास्ट में बोला कहता है कभी कभी मेरा जी करेगा नेहा करो मैं भी किस्सी कर लिया करूंगा। बच्चे आपको एबीसी आती है? हाँ जी। सुनाइए। A for Ari, B for bush, C for cutter, D for dice, E for antidote, F for fevicol। हाँ, जी से? जी से? बच्चा जी पर अटक गया सर। जी से ये है ना सच ना, जो गूगल ना कारपेंटर नाम तो काफी मशहूर होया सीगा। ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ अपने स्कूल की पढ़ाई तो भूल ही गया था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बस वाली तो इसलिए इसका फिर इसकी माता ने इसको मार मार कर गूगल का डूगल बनाया था। तब से ये इसने सब छोड़ दिया था। अब 4-5 महीने के बाद जब ने पूछा तो मेरे को इतनी भी आस नहीं थी ये याद रहेगा इसको।
ये जी तक कभी इसलिए सिर पे याद रहा है, बाकी सब भूल गया। जैसा कि आपने सुना कि इस 4 साल के बच्चे में कितना जुनून है कि वो अपनी इस छोटी सी उम्र में अपने पापा के साथ जो है वो काम कर रहा है, और जिस तरह से मन से काम में लगा हुआ है, तो आने वाले समय में ये माना हुआ कारीगर होगा, और शायद इसके परिवार वाले और मोहल्ले वाले लोग भी इसकी मिसाल देंगे। तो आपने देखा ये बच्चा सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि बातों में भी कितना तेज है, इसकी ABCD भी कितनी खास है। तो वही पिता से बात करने पर उन्होंने कहा कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में किस तरह का माहौल है, और देखते ही देखते उसके बेटे में भी ये शौक जागने लगा और उन्होंने अपने शौक को और भी बढ़ावा दिया और उसे काम सिखाना शुरू किया। वो अब अपने दम पर बहुत कुछ करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा शुरू से सपना था कि अपने बच्चे को इंजीनियर और पायलट की बजाय कारपेंटर बनाऊं, और आज वो सपना पूरा हो गया है। देखिए संवाददाता रेणु राजपूत की रिपोर्ट। सर, कितनी खुशी मिलती है, बच्चा आपके साथ काम में हाथ भी बटाता है और साथ में स्टडी भी कर रहा है और आके काम आपसे सीख भी रहा है। हाँ जी, खुशी तो होती है। बाकी एक फादर होने के नाते ऐसी बात नहीं है, डर भी लगता है कि उसके कोई चोट ना लग जाए, पर फिर भी उसको मैंने इस तरह से इम्पेयर किया है कि उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखा है। जैसे कि डर के आगे जीत होती है, कि उसमें मन में डर नहीं होता, इसलिए उसके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ होता ही नहीं है। बाकी मेरा जो अपना ज़िंदगी का तजर्बा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसको मैं बताता हूँ। बाकी ऐसी एक सच बात बताऊँ कि उसको अभी मैं कुछ नहीं सिखा रहा, जो भी उसके पास है वो मुरली सीखा है। जिस दिन मैं सिखाने लगा, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि मेरा बेटा एक इंजीनियर कॉलेज इंस्ट्रक्टर के बराबर बैठकर टीचिंग करेगा। सर, ये इतनी छोटी सी उम्र में काम कर रहा है, आपको डर नहीं लगता कि हाथ में जिस तरह से ये आरी चला रहा है, सपोज अगर हाथ में लग जाए या किसी तरह का कोई जख्म हो जाए तो कैसा बताएं? मैम वही बात आ गई ना, इसका कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत बढ़ा रखा है। मैं इसको पता है कि एक पापा सुपर पावर होती है, जैसे ये खुद भी कहता है कि ये मेरे पापा है, मेरे पास मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। और मैं भी कुछ ऐसी कंडीशनें बना के रखता हूँ जो इसके साथ सेफ्टी पिन का काम करती है। इसको ये भी खुद इतना समझदार है, कोई भी काम करने से पहले ना पहले अपने आप को सेव करता है। जैसे आरी चलाता है या ग्राइंडर चलाता है, पहले एंक लगाता है, ठीक है। कोई आरी का काम करता है, ग्लव्स पहनता है, ये ऐसी ना सेफ्टी पिन पहले करता है। सर, वैसे ये क्या क्या बना लेता है बेटा, और अब तक इसने क्या क्या जो है बनाया है? यही किचन का टोटली काम कर लेता है। जैसे हमारे पास ज्यादातर मॉडर्न किचनों का काम आता है, ये किचन का ये टोटली काम कर लेता है। टेबल, कुर्सी, फ्लैश डोर सब बना लेता है। तो जैसे आजकल सनमाइके वाले फ्लैश डोर बनते हैं, वो सब बना लेता है ये। जैसे आजकल मशीनों के द्वारा फर्नीचर भी तैयार होता है, लेकिन आपका बच्चा तो हाथ से इतनी मेहनत करके उसे बना रहा है, तो सर क्या एक मैसेज जो है आप चैनल के माध्यम से उन लोगों को देना चाहेंगे जो मशीनों के द्वारा जो है मतलब फर्नीचर तैयार करते हैं? बिल्कुल जी। जैसे आपने देखा है कि ये लोग है ना मशीनों के रेडीमेड डोर फर्नीचर सब ले रहे हैं, वो लोगों की मजबूरी है। इसका मतलब ऐसे नहीं लोगों को क्वालिटी के लिए मालूम नहीं है, लोगों को सब मालूम है कि जो रेडीमेड आता है वो बहुत हल्की क्वालिटी है, पर वो क्या करें क्योंकि हमारे कारीगर काम छोड़ रहे हैं। जो घर पे चीज बनती है वैसी कोई रीस नहीं है, पर क्या करें कारीगर नहीं है। मैं सभी को ना इसीलिए मैं इतना बड़ा जोखिम उठा रहा हूँ। सब लकड़ी का काम तो कोई और बच्चे भी कर सकते हैं, पर मिस्त्री क्यों नहीं करवाते। अगर किसी कोई आंख पे, नाक पे, माउथ पे कोई चोट लग गई, सारी जिंदगी लिए वो कच पड़ जाएगा। पर मैं फिर भी ये जोखिम उठा रहा हूँ क्योंकि मैं सिख धर्म से रिलेटेड हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे अपने 4 पुत्र बार दिए थे कौम के लिए, मैं तो फिर एक छोटा सा जोखिम उठा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ बच्चे के लिए। लगती है लग जाए, पर मैं लोगों के लिए, मिस्त्रियों के लिए बच्चा आइडल बना के पेश कर रहा हूँ, ताकि जो इससे इंस्पायर होके और लोग जो काम छोड़ रहे हैं वो भी काम करें। कई बार ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, इंसान के कई सपने भी हैं जो चकनाचूर हो जाते हैं, और कुछ सपने जो हैं हम अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं। तो आपने भी ऐसा कोई सपना जरूर देखा होगा जो आज आपका बच्चा उस लेवल पर ये काम कर रहा है। तो सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बच्चे को इस फील्ड में डाला जाए? एक्चुअल मेरे को पहले ना कारपेंट्री में और सोशल वर्किंग में स्टेट और नेशनल के 12 अवार्ड मिल चुके हैं। मेरा सपना था कि मैं कारपेंट्री में जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं सब ब्रोक करूंगा। मालिक ने बहुत चलो कला बख्शी थी, बट किसी कारण वो मेरे सपने अधूरे रह गए। मेरे को हेपेटाइटिस बी हो गया था और मेरी वाइफ को भी, जो भी अभी हुआ भी नहीं था, 6 मंथ में था, और तब मैं लास्ट स्टेज में पहुंच गया था। डॉक्टरों ने मेरे को बता दिया था और मैं लास्ट टाइम सोच के अपने गुरुजी योगराज सिंह जी से मिलने गया, बताया, मैं रोने लगा भी ऐसे हो गया, मेरे सपने अधूरे रह गए। उन्होंने फिर बताया ये कुदरत का विधान है,
वो ही अच्छा करके बुरा करके अच्छा करती है। इसलिए ये मत समझो भी तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म होगी। और उन्होंने अपनी फिर उदाहरण दी कि मेरे साथ ऐसे हो गया था, वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया था। मैंने किसी को बुरा चंगा बोलने की बजाय अंदर आत्मा से बात की, और अंदर आत्मा से मेरी यही आवाज आई कि मेरा बेटा होगा एक दुनिया में। दुनिया फिर वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, जब जीतेगी मेरा बेटा खेलेगा, फिर वर्ल्ड कप जीतेगी। तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कि आप सबने सुना कि अपने इस छोटे से बच्चे को काम में मग्न देखकर एक पिता को कितनी खुशी मिलती है। यहाँ पर आज एक 4 साल का जो बच्चा है, हाथ में किताबें और एक खिलौने से खेलने की जो है ये उम्र होती है, पर यहाँ पर ये बच्चा ड्रिल मशीन और कहीं पर आरी और इस तरह की चीजें जो है वो यूज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय में परिवार अपने बच्चे पर गर्व जरूर करेगा। फिर कितनी खुशी मिलती है बच्चा। आज सभी अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं। कई लोग तो अपने सपने अपने बच्चों में जीना चाहते हैं, मगर इसके लिए जरूरत होती है सही उम्र में बच्चों को सही दिशा देने की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।